राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में ऋषि पंचमी की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, ऋषि पंचमी हिंदू धर्म में एक शुभ त्यौहार है। यह त्यौहार सप्त ऋषियों से जुड़ा हुआ है, जो 7 ऋषि हैं जिन्होंने धरती से बुराई को खत्म करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया। ऋषियों ने अपने भक्तों को भलाई और मानवता का मार्ग लेना सिखाया। ऋषि पंचमी के दिन जो भक्त उपवास करते हैं वह बुरे भाग्य और पिछले और वर्तमान जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह व्रत प्रायः स्त्रियों का है। किसी न किसी दशा में पुरुष भी अपनी स्त्री के लिए इस व्रत को कर सकता है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्य ग्रह के समय स्वच्छ जल वाली नदी या ताल पर जाकर प्रथम स्नान करे। स्नान के पश्चात 5 गव्या पान करे। पुरुष हो तो हवन करके 5 गव्या पान करे। स्त्री हो तो केशव आदि विष्णु के नामों को जप कर 5 गव्या करे। तत्पश्चात स्नान करके प्रथम अपना नित्य कर्म करे। इस विधि से स्नान करके घर पर उपवास करने वाली स्वयं अपने हाथ से पूजा के स्थान को गोबर से चकोर लिपे। फिर उसी पर अनेक रंगों से सर्वोदम मंडप बनाकर मिट्टी अथवा तांबे का घड़ा उस पर रखे और उसको गले तक कपड़े से ढक दे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस के पात्र में जौ भरकर और उसमें 5 रत्न, फूल, गंध और अक्षत रखकर वस्त्र से ढक दे। उसी स्थान पर अष्टदल कमल लिखकर सप्त ऋषियों की पूजा करे। आवाहन से लेकर तांबूल और विधि विधान से पूजन करने के अनंतर पूजा का पकवान ब्राह्मणों को दान करे और आप ऋषि अन्न का भोजन करें। ऋषि पंचमी की कथा। विदर्भ देश में उत्कट नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के घर में केवल 2 संतानें थीं, एक कन्या और एक पुत्र। पुत्र परंपरागत संस्कारों के कारण थोड़ी ही उम्र में संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया था। यद्यपि उसकी बहन भी बहुत सुशीला थी और अच्छे कुल में ब्याही थी, तथापि किसी पूर्व पाप के कारण वह विधवा हो गई थी। उसी दुख से संतप्त वह ब्राह्मण अपनी स्त्री और कन्या सहित गंगा के किनारे वास करने लगा और वहाँ धर्म चर्चा करते हुए काल बिताने लगा। कन्या अपने पिता की सेवा करती थी और पिता अनेक ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ाता था। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अकस्मात कीड़े पड़ गए। कन्या ने अपनी दशा देखकर माता से कहा। माता ने कन्या के इस दुख से दुखी होकर बहुत पश्चाताप किया और उसने पति को सब वृत्तांत सुनाकर इसका कारण पूछा। उत्कट ने समाधिस्थ होकर इस घटना के कारण पर विचार किया और स्त्री को उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में वह कन्या ब्राह्मणी थी। उसने राज सबलावस्था में अपने बर्तनों का स्पर्श किया था। इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि राज सबला स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्मा घातनी के समान, तीसरे दिन धोबन के समान अपवित्र रहती है, चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। इससे के अतिरिक्त इस कन्या ने इसी जन्म में एक और भी अपराध किया है। वह यह है कि इसने स्त्रियों को ऋषि पंचमी का व्रत करते देखकर उनकी अवहेलना की है। अंत इसके शरीर में कीड़े पड़ने का एक जैव भी कारण है। उक्त व्रत की विधि को देखने के कारण ही इसने ब्राह्मण कुल में जन्म पाया है, अन्यथा जय चंडाल के घर में जन्म लेती।
ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में प्रधान है, क्योंकि इसी के प्रभाव से स्त्री सौभाग्य संपन्न रहती है और राज सबला होने की अवस्था में ज्ञानपूर्वक होने वाली स्पर्श शादी से मुक्त हो जाती है। बोलो सप्तऋषियों की जय।